बिहार का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। कभी ये एक विशाल साम्राज्य का केंद्र था। सम्राट अशोक पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, वहां से राज करते थे। एक क्रूर विजेता से वो एक दयालु शासक बन गए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उनके शिलालेख, जो पूरे देश में स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। बिहार ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, बौद्ध अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसने पूरे एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। नालंदा विचारों और संस्कृतियों का संगम था। सदियों तक ज्ञान के प्रसार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन बिहार की विरासत इसके कई पुरातात्विक स्थलों में दिखाई देती है। ये अवशेष हमें इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। ये साम्राज्यों और ज्ञान प्राप्ति की कहानियां सुनाते हैं। बिहार का इतिहास गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। बिहार का सांस्कृतिक योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मिथिला चित्रकला का जन्म स्थान है, जो एक जीवंत लोक कला परंपरा है। ये कला अपने जटिल डिजाइनों और पौराणिक विषयों के लिए जानी जाती है। ये बिहार के लोगों की रचनात्मकता और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। इस स्वर्ण युग के बाद के सदियों बिहार के लिए अच्छे नहीं रहे। इस क्षेत्र ने आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गिरावट और स्पष्ट हो गई। बिहार ने कई चुनौतियों का सामना किया। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी शिक्षा में निवेश की कमी। साक्षरता दर कम रही। इससे मानव पूंजी के विकास में बाधा आई। कुशल श्रम की कमी ने औद्योगिक विकास को हतोत्साहित किया। बुनियादी ढांचा भी पीछे रह गया। सड़कें खराब थीं और बिजली की आपूर्ति अनियमित थी। इससे व्यवसायों का संचालन मुश्किल हो गया और आर्थिक विकास में बाधाएं पैदा हुई। बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया। सीमित अवसरों का सामना करते हुए कई लोग बेहतर आजीविका की तलाश में बिहार से भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। इस प्रतिभा पलायन ने राज्य की विकास संभावनाओं को और कमजोर कर दिया। प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन ने कुछ आर्थिक राहत प्रदान की, लेकिन वे कुशल व्यक्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सके। बिहार का पतन एक जटिल घटना थी। यह ऐतिहासिक कारकों, राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का परिणाम था। कभी गौरवशाली रहा यह क्षेत्र बाकी राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता रहा। 21वीं सदी की शुरुआत में एक नए तरह का राजनीतिक रणनीतिकार उभरा। प्रशांत किशोर, जो प्रशिक्षण से एक जन स्वास्थ्य पेशेवर थे, ने अपना ध्यान चुनावों की दुनिया की ओर लगाया। अपने डाटा संचालित दृष्टिकोण के लिए उन्हें जल्दी ही पहचान मिली। किशोर लोगों की नब्ज समझने में विश्वास रखते थे। वे पहली बार 2012 में प्रमुखता से उभरे। प्रशांत किशोर ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी के सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापक डेटा विश्लेषण और लक्षित संदेशों पर आधारित उनकी रणनीतियां अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। गुजरात में किशोर की सफलता ने अन्य राजनीतिक दलों का ध्यान खींचा। उन्होंने पूरे भारत में विभिन्न दलों के साथ काम किया। उन्होंने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की। इस जीत ने एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। हालांकि किशोर की महत्वाकांक्षाएं चुनावी सफलता से आगे तक फैली हुई थी। उनका मानना था कि वास्तविक विकास के लिए सुशासन आवश्यक है। क्षेत्र में उनके अनुभवों ने उन्हें मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कमियों से अवगत कराया था। व्यवस्थागत बदलाव के लिए काम करने की उनकी इच्छा बढ़ती गई। पार्ट 4, जनसुराज, एक नए बिहार के लिए एक विजन। 2022 में प्रशांत किशोर ने एक नई यात्रा शुरू की। उन्होंने बिहार को बदलने के उद्देश्य से जनसुराज शुरू की। किशोर का विजन महत्वाकांक्षी था। वह एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। यह राज्य सुशासन, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की विशेषता वाला होगा। जनसुराज इस विश्वास में निहित है कि लोगों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में होना चाहिए। यह जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर देता है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह उन्हें अपने भाग्य को आकार देने में सक्रिय हितधारक बनाना चाहता है।
जन सुराज के प्रमुख स्तंभों में से एक सुशासन है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहता है। इसका उद्देश्य सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है। यह पहल जांच और संतुलन की एक मजबूत प्रणाली की वकालत करती है। यह भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए है। जन सुराज सामाजिक न्याय के महत्व को भी पहचानता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित भेदभाव से ग्रस्त रहा है। इस पहल का उद्देश्य इस गहरी जड़ें समस्या का समाधान करना है। यह एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना चाहता है। यह अपने सभी नागरिकों के लिए उनकी जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। पार्ट 5, बदलाव की राह में रुकावटें। बिहार को बदलने का रास्ता बिना रुकावटों के नहीं है। जन सुराज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये राजनीतिक प्रतिरोध से लेकर गहरे सामाजिक मुद्दों तक हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। प्रमुख चुनौतियों में से एक राजनीतिक विरोध है। स्थापित राजनीतिक दल जन सुराज को एक खतरे के रूप में देखते हैं। उन्हें इसकी बढ़ती लोकप्रियता का डर है। इन दलों के यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ है। मौजूदा सत्ता संरचनाओं को बदलने के किसी भी प्रयास का वे विरोध करने की संभावना रखते हैं। एक और चुनौती बिहार में जाति आधारित राजनीति की गहरी जड़ें हैं। जाति विभाजन समाज में व्याप्त है। वे राजनीतिक जुड़ाव को प्रभावित करते हैं। इससे वास्तव में समावेशी और न्याय संगत समाज का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। जन सुराज की सफलता के लिए इन बाधाओं को तोड़ना महत्वपूर्ण है। विश्वास का मुद्दा भी है। लोग राजनीति को लेकर निराश हो गए हैं। उन्होंने टूटे वादे देखे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को फलते फूलते देखा है। जन सुराज को लोगों का विश्वास वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। पार्ट -6, बिहार एक दौराहे पर। बिहार अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। राज्य अपने अतीत की विरासत से जूझ रहा है। यह एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा है। आज किए गए चुनाव आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के प्रक्षेपवक्र का निर्धारण करेंगे। जन सुराज आशा की एक किरण प्रदान करता है। यह बिहार के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण सुशासन के सिद्धांतों में निहित है। यह सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आधारित है। यह लोगों की भागीदारी की शक्ति से प्रेरित है। जन सुराज की सफलता की गारंटी नहीं है। इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। बिहार के लोगों के पास चुनाव करने का विकल्प है। वे वर्तमान रास्ते पर चलते रह सकते हैं। यह रास्ता उदासीनता और मोहभंग से चिह्नित है, या वे जन सुराज के दृष्टिकोण को अपनाने का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए साहस की आवश्यकता होगी। यह सक्रिय भागीदारी की मांग करेगा। बिहार का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पार्ट 7, कार्यवाही का आह्वान। विरासत को पुनः प्राप्त करना। बदलाव का समय अब है। बिहार के लोगों, खासकर युवाओं को इस अवसर पर आगे आना चाहिए। उन्हें अपने पूर्वजों की विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहिए। जन सुराज केवल एक राजनीतिक पहल नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। यह लोगों को सशक्त बनाने का आंदोलन है। हर नागरिक की भूमिका होती है। शामिल हो। बिहार को बदलने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है। आइए हम एक ऐसा बिहार बनाएं जो शेष भारत के लिए प्रगति और सद्भाव का एक चमकदार उदाहरण हो। बिहार का भविष्य हमारे हाथ में है।